जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एम लक्ष्मीकांत की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या किसी प्रेरक विचार के साथ। बस ये बताना चाह रही थी कि पुराने ज़माने में लोगों की वैल्यूज़ बहुत हाई होते थे। उनके मूल्य बहुत महत्व रखते थे उनके जीवन में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन वो जिस खातिर जी रहे हैं उस चीज़ को निभाएंगे। उनका व्यक्तित्व जिस चीज़ को लेकर बना है उसको निभाएंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वो उनके विचारों को बहुत अहम मानते थे। मतलब किसी के जीवन में कुछ है, जैसे कि मुझे दूसरों के लिए जीना है, मतलब कुछ भी अच्छाई के साथ जीना है, तो कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे उन पर विपत्ति आए, चाहे वो भूखे हों, उनके पास कपड़े ना हों, लेकिन उस चीज़ को फॉलो करेंगे। लोग ऐसे होते थे, मतलब लोग खाली शरीर नहीं होते थे, विचारों का एक गुच्छा होते थे। वो गुच्छा उनके साथ हमेशा चलता था, मतलब वो विचार वो हमेशा बांधे रखते थे। हम क्या है, इंसान क्या है, खाली हाथ पाँव शरीर आँखें नाक मुँह कान, ये तो नहीं हम, है ना। हम वो हैं जो हम सोचते हैं, हम वो हैं जो हम चाहते हैं और करते हैं। हम वो हैं जो करके दिखाते हैं कुछ, जो हम सोचते हैं ऐसा कुछ। मतलब हम खाली हड्डी वगैरह मांस वगैरह ये तो नहीं। तो उस समय के लोग ऐसे होते थे कि द्रौपदी, है ना, मतलब सब पुराने ज़माने के सारे लोग ऐसे ही होते थे, ऐसी बात नहीं है। द्रौपदी, दुर्योधन भी, है ना, मतलब कुछ सोच लिया, कर्ण को अपना मित्र माना तो मतलब सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगा, अपने मित्र मानेगा। हम तो थोड़ा सा कुछ हो जाए तो दोस्ती तोड़ देंगे, मतलब कुछ भी तोड़ सकते हैं हम। हमारे लिए ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो ऐसा हो कि हम टूट जाएंगे लेकिन टूटेगा नहीं। सुकरात कहते कि अगर मैं जहर का प्याला पी लूँ, मेरा शरीर मर जाए, मेरे विचार जिंदा रहे। मतलब मेरे विचार क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर नहीं है। वही कहते कि मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर मर जाए, मेरे विचार जिंदा रहते तो ठीक चल जाएगा मुझे। और इसके लिए ऐसा कोई मैं ये नहीं कह सकती लिख के दे दूँ कि विचार क्या है। क्या विचार कोई ठोस चीज़ नहीं है। वो अपने आप को ठोस ऐसा कुछ मानते ही नहीं थे कि मैं कोई ठोस चीज़ हूँ, या फिर मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ, मैं मुँह हूँ, मैं बाल हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं शरीर हूँ, पेट हूँ, आँत हूँ। मैं ये नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो मैं सोचता हूँ करने की। मैं विवेक हूँ। मैं ये थोड़ी हूँ, विवेक तो सबका एक जैसा होता है ना। मतलब हमारे वैल्यू आज इतने वैसे नहीं रहे ना। हम कुछ सोचते हैं कि करेंगे तो फिर पता नहीं बीच में क्या घट जाते हैं। मतलब पुराने ज़माने के लोगों की बात ही कुछ और थी वाकई में, है ना। मतलब वो इंसान के अलग अलग लायक है, सामान होता है कभी कभी कहने का। कर्ण से कवच मांगा तो शरीर छिल जाए पर दे दिया। द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। अपने अजीज चीज चली गई, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मैं रोई बहुत है, मैं नहीं चाहती कि ऐसे आंसू कोई दूसरा रोए। गांधारी ने पूरे जीवन भर पट्टी बांध रखी थी आंखों पे, लेकिन चाहती थी कि अपनी सारी शक्ति, जीवन भर उसने कुछ इकट्ठा करा। आपकी एक पेंसिल भी कोई दूसरा ले, पेन का ढक्कन पेन ले देता नहीं तो ऐसे मतलब अजीब सा होता है। उसने पूरी जीवन पर तपस्या करी और अपने बेटे के लिए खोल दी। पता था बेटा कैसा है, फिर भी आपने कोई चीज़ हमेशा संभाल के रखी, कभी नहीं तोड़ी। हमेशा 10 बजे स्कूल जाते, 10 बजे जाते, लेकिन पूरी तपस्या करी आपने। मान लो 50 सालों तक, 60 सालों तक, जब भी स्कूल गए हमेशा फिक्स 10 बजे गए, उस वजह से आप जाने जाते थे। लेकिन आपने किसी के लिए वो चीज़ कुर्बान कर दी जिसको आपने अपने खून से सींचा था। एक चीज़ किसी को फॉलो करना कितनी बड़ी बात होती है हर परिस्थिति में। पति ने पट्टी बांध के मैं भी पट्टी बांधूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पति क्या है, क्यों है, कैसे नहीं। पति नहीं देख सकते तो मैं नहीं मुझे देखना ही नहीं है। हम क्या कहते हैं कि बड़ी नाटक भी होगी, मतलब ऐसा करते ना, तो नाटक ही सही। ये क्या है, ये जिंदगी पूरा एक नाटक ही तो है। कोई नाटक 15 मिनट का चलता है, कोई 1 घंटे का चलता है। ये नाटक 50-60 साल चलेगा। हमको जीना है, नाटक करना है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटे हैं, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। घेर कर राजस्व वितरण, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राज्यों के लिए सहायता अनुदान, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले। तो केंद्र राज्य, एक को याद करते हैं, ठीक है। घेर कर राजस्व का वितरण, केंद्र और राज्य। देखो, केंद्र सरकार के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित हैं। ये राजस्व स्रोतों से कौन कौन सी जगह से उनको इनकम मिलती है केंद्र सरकार को। राज्य सरकार को इनकम कहाँ से मिलती है, लेकिन गैर राजस्व मतलब कि टैक्स नहीं है। और ये भी गैर राजस्व टैक्स नहीं है। देखो, रेलवे, बैंकिंग, प्रसारण, सिक्के, सार्वजनिक उपक्रम, समयावधि समाप्त होने पर उगाही, अन्य, ये सारी चीज़ों से केंद्र सरकार को पैसे मिलते हैं टैक्स के अलावा। राज्य सरकार को टैक्स के अलावा पैसे कहाँ से मिलते हैं? सिंचाई से, वन से, मत्स्य से, राज्य सार्वजनिक उपक्रम है, समय चूकने पर उगाही है, अन्य,
इनसे चीज़ें मिलती हैं उनको, है ना। अगर हमको समझ आ जाए और थोड़ा बहुत याद करना है तो कर देंगे, पहले थोड़ा सा समझ बिल्ड हो जाए, यहाँ तो हमको थोड़ा समझ आ जाए। अब राज्यों के लिए वस्तु सेवा कर परिषद ये पढ़ते हैं है ना। राज्यों के लिए सहायता और अनुदान, इसमें कितने मतलब पैराग्राफ वाइज चीज़ें बता रखी है ना। अनुदान क्या है, विवेकाधीन अनुदान क्या है, अन्य अनुदान क्या है, विधिक अनुदान क्या है, तो एक एक अनुदान को पढ़ेंगे। राज्यों के लिए सहायता, राज्यों की सहायता के लिए अनुदान दिए जा सकते हैं, ये बताना चाह रहे शायद, है ना। तो विधिक अनुदान क्या है कि अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करते हुए राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। और राज्यों की सहायता के लिए अनुदान कहाँ से मिलता है, मतलब संसद कहता है कि अगर राज्यों को सहायता की जरूरत है तो अनुदान दिया जा सकता है। और यदि भी प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। और यह राशि प्रत्येक वर्ग भारत की संचित निधि पर भारित होती है। और इस सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान एवं कल्याण और अनुसूचित जनजाति बाहुल्य राज्यों में प्रशासनिक विकास के लिए भी राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देता है। और ऐसे राज्यों में असेंबली समिति में अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वाणिज्य अनुदान सामान्य विशेष वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी जाती है। तो विधिक अनुदान पढ़ लिया कि मतलब संसद ने कह दिया 275 के तहत कि राज्य को मदद हो अनुदान की तो करो। और कोई ऐसा राज्य हो जहाँ ST/SC की कैटेगरियाँ हों तो उनको मदद चाहिए तो भी केंद्र को करनी चाहिए, जैसे असम वगैरह हो गया। अब विवेकाधीन अनुदान क्या होता है, अनुच्छेद 282 संघीय राज्यों दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। उसका कारण है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है तथा ये पूर्णतः उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। इस अनुदान के 2 उद्देश्य होते हैं। योजनागत उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। राष्ट्रीय योजना के लिए राज्यों को प्रभावित करना। तो अन्य देखो विवेकाधीन अनुदान अपने विवेक पर निर्भर करता है, दे तो दे नहीं भी। 282 के तहत ये अनुदान दिए जाते हैं राज्यों को, बस इतना ही है, विवेक पर निर्भर 282 के तहत दिए जाते हैं अगर राज्यों को जरूरत है तो। मेन थीम तो यही है ना। अब अन्य अनुदान क्या है, संविधान अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। और यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने के 10 वर्ष तक की अवधि 10 वर्ष तक की अवधि के लिए किए गए थे। और ये अनुदान भारत के संचित निधि और भारतीय तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। ये क्या है कि अन्य अनुदान भी किंतु अल्प अवधि के लिए होते हैं। इस प्रकार जूट के निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया। उत्पादों, ये मतलब अन्य अनुदान में क्या पता चला, इसमें बहुत कंक्रीट चीज हमको पता तो नहीं चली, लेकिन कुछ है 10 वर्ष है, जूट उत्पाद है, ऐसे से कुछ 2-3 बातें पता चली। ठीक है, अब वस्तु सेवा कर पा रहे। अभी तो हमने क्या करा, थोड़ा सा समझा कि क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा समझा, यहाँ विधिक अनुदान क्या होते समझा हमने, विवेकाधिकार अनुदान क्या होता समझा हमने, अन्य अनुदान क्या होता समझा हमने, केंद्र को गैर राजस्व के अलावा पैसे कहाँ से मिलते हैं समझा, राज्य को गैर राजस्व के अलावा पैसे कहाँ से मिलते हैं समझा। अब वस्तु सेवा कर परिषद करेंगे, उसके बाद अपन याद भी करेंगे, अभी तो थोड़ा बेस बनाए ना, बेस बनाया। वस्तु सेवा कर परिषद क्या है, वस्तु सेवा, उसके बाद ये पढ़िए कि वस्तु सेवा कर GST है ना के सक्षम और कुशल प्रशासन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय जरूरी है। और इस आपसी सहयोग और परामर्श को समूह बनाने के लिए देखो ये ना 2003 में हुआ था, नहीं 16 में हुआ था। 101 में 1 संशोधन अधिनियम 16 ने वस्तु सेवा कर परिषद GST काउंसिल की स्थापना को प्रारंभ किया। तो इस मतलब ये काउंसिल की स्थापना की गई। तो अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को एक आदेश, 1 मिनट है ना समय और तो अनुच्छेद 279A राष्ट्रपति को एक आदेश द्वारा GST काउंसिल गठित करने के लिए अधिकृत करता है। और यह केंद्र राज्यों का एक संयुक्त फोरम है और इसमें अपेक्षा की जाती है कि यह निम्नलिखित मामलों में केंद्र राज्यों को अनुशंसा करेगा। तो इसमें कितने 5 पॉइंट है। केंद्र राज्यों तथा स्थानीय निकाय द्वारा वसूले गए कर, उपकर एवं अधिभार जिनका GST में विलय हो जाता है। आगे बढ़ते ना, पता चल जाएगा। वे वस्तुएं और सेवाएं जिन पर GST लगेगा या जो GST से मुक्त रहेगी। तो आदर्श GST कानून, वसूली के सिद्धांत, अंतरराज्य वाणिज्य व्यापार में आपूर्तियों पर उगाए गए GST के बंटवारे और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति के स्थान का प्रशासन होता है। और कारोबार की शुरुआती सीमा जिसके नीचे GST से छूट मिल जाती है और GST बैंड के साथ न्यूनतम नियत दरें। देखो ये 5 पॉइंट है। अब इन 5 पॉइंट को अच्छे से याद करते क्या बता रहे हैं कि उपकर केंद्र राज्य स्थानीय निकाय द्वारा वसूले गए कर, उपकर एवं अधिभार जिनका GST में विलय हो जाता है। ऐसे कुछ कर जो GST में मिल जाते हैं, है ना। वस्तु GST यहाँ व्यापक हो रहा है और जो GST से मुक्त रहेंगे और कुछ GST से मुक्त रहेंगे और आपूर्ति पर उगाए गए GST के बंटवारे और
वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति विस्तार का प्रयोग सूर्य के सिद्धांत अंतर्राज्यवान वाणिज्य में आपूर्ति पर हुआ है जीएसटी के बंटवारे और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति विस्तार का जीएसटी के बंटवारे अंतर्राज्य मतलब जीएसटी का बंटवारा है यहाँ पे ना, जीएसटी विलय हो जाता है, जीएसटी से मुक्त होगी कुछ कर या जो जीएसटी कुछ ऐसे जो जीएसटी में मिल जाते हैं, कुछ ऐसे जो जीएसटी से अलग रहते हैं और कुछ जीएसटी का बंटवारा है। जीएसटी का बंटवारा और वह नीति जिसके आधार पर आपूर्ति के स्थान का प्रशासन होता है। कारोबार की शुरुआती सीमा जिसके नीचे जीएसटी छूट मिल जाती है और उसके बाद है ना छूट मिल जाएगी जीएसटी से, और जीएसटी बैंड के साथ न्यूनतम नियत दर है। ठीक है, तो ये हमको जीएसटी 5 पॉइंट है जिसमें सब में जीएसटी का जिक्र है। कहते हैं कि जीएसटी से छूट मिल जाएगी, कहते हैं कि जीएसटी के नियत करके कुछ है, फिर कहते हैं कि जीएसटी में विलय हो जाता है, फिर कहते हैं कि जीएसटी से मुक्त रहता है, फिर जीएसटी का बंटवारा, लास्ट में बैंड न्यूनतम है ना, लास्ट में जीएसटी से न्यूनतम। ये 5 पॉइंट जीएसटी जुड़े। और ऊपर कोरम के बारे में क्या है कि 179 अधिनियम कहता है, अनुच्छेद कहता है कि एक जीएसटी का ये होगा, परिषद होगा, काउंसिल होगा, राष्ट्रपति बनाएगा, ताकि मतलब कुछ इस पर कुछ विचार विमर्श हो सके। इसके लिए केंद्र और राज्यों का एक फोरम होगा, है ना। 16 में हुआ था ये। हाँ, संशोधन तो देखो राष्ट्रपति करता है ये तो बता दिया, लेकिन कौन सा संशोधन कब हुआ ये नहीं बताया। 101 और 16 संशोधन ये हमने यहाँ पता कर लिया, यहाँ पता कर लिया। आप देखते हैं यहाँ क्या है, मानव उपयोग के लिए अल्कोहली पेय पदार्थों पर कर, किंतु इसमें राज्य ये क्या है पहले लिख तो ले, पर राज्य द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर। तो राज्य कौन कौन से कर लेता है, देखो राज्य कर लेता है सड़क तथा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तु तथा यात्रियों को ढोने पर लगाकर। हाँ, तो मतलब वो परिवहन कर है ना, सड़क पर चलो या फिर पानी में, है ना, कर लगेगा। वाहनों पर लगेगा, पशुओं नौकाओं पर कर, ये तो बढ़िया है। मतलब वाहन है, पशु नौका भी तो वाहन हो सकते हैं, और जहाँ चलते हैं सड़क पर, और ये अपने समुद्र वगैरह पथ कर, वही अपने मतलब बार परिवहन से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय, व्यापार, काउंसलिंग, रोजगार पर कर। अब आ गया कुछ, अब इस पर क्या कहते हैं, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट पर, है ना। कैपिटेशन कर मनोरंजन, मन बहाल और उस हद तक कर जहाँ तक पंचायत, नगर पालिका, क्षेत्रीय परिषद और जिला परिषद संग्रह करते हो। दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क है और राज्य सूची में शामिल सामग्री। तो कौन कौन से कर है, एक तो सड़क ने, पथ ने, रेलगाड़ियाँ ने, कार ने, है ना, और मतलब इन पर कर है, स्टाम्प शुल्क वगैरह है ने। एक दो कर आए थे कुछ, मनोरंजन कर, रोजगार पर कर, स्टाम्प और कैपिटेशन, इंग्लिश के वर्ड है तो इनको ये कर लेंगे ना। ऊपर तो अपने परिवहन और सड़क वाले हो जाएंगे, है ना। नीचे अपने इंग्लिश वाले कैपिटेशन और स्टाम्प हो जाएगा, बीच में मनोरंजन और रोजगार। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब थोड़ा सा इनको स्पेसिफाई करते हैं। इसको तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, सारे कर याद हो गए। इसको भी स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएसटी का कौन सा संशोधन से आई और कौन सा अनुच्छेद से, और राष्ट्रपति और 5 बातें जीएसटी जुड़ी हुई भी उनको पक्का याद होगी। अब और ये इनको भी बहुत ज्यादा पक्का करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी हमको याद है। विधिक कर, एक अनुच्छेद याद करना, अन्य कर में तो कुछ खास था नहीं, है ना। विवेकाधीन में अनुच्छेद याद करना 282 है, विवेक का अनुसार तो विवेक के अनुसार देंगे, तो 282 है, और ये 279 है शायद तक, दो पीछे नहीं है, लगभग 10 पीछे, 275 है ना लगभग। विधि का अनुच्छेद तो संविधान में लिखा गया, आप विवेक के अनुसार नहीं दोगे, संविधान में लिखा गया, तो 275 इतना ही क्या, बस जितना अपन सोच रहे हैं कि 282 के तहत देना पड़ेगा, विवेक के अनुसार दे भी सकते नहीं भी दे सकते, इतना ही क्या। और विधिक अनुदान कहता है कि 275 के तहत ये कानून बनाया गया है, संसद ने कानून बनाया है। संसद को इस बात का अधिकार, प्रधानमंत्री की राज्यों को, तो संसद को अधिकार है, सेंटर को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, संसद को, है ना। एक ही होता होगा दोनों। संसद को अधिकार है कि जरूरत पड़े तो दे दे, और सभी भिन्न, है ना, दे दे। और मतलब यही है मेन चिन्ह, तो यही अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, जनजाति वाले राज्यों को हेल्प करनी होगी, यही है। मतलब और तो कुछ अलग नहीं दिख रहा मुझे, बस यही है कि ये विवेक के अनुसार है और ये विधि विधान के अनुसार, मतलब है ना, मतलब कानून के अनुसार। ये विवेक पर निर्भर करता है, बस इतना ही। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, कर की हिस्सेदारी व्यवस्था। अन्य कर में क्या है कि 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने की अवधि के लिए व्यवस्था कर सकता है, किंतु अल्प अवधि के लिए अन्य तरह के अनुदान दे सकता है, व्यवस्था कर सकता है तरह के अंदर। तो ये अन्य अनुदान संविधान में मेंशन है कि संविधान चाहे तो अन्य अनुदान भी दे सकता है थोड़े से समय के लिए। ये अनुदान तो ये मतलब ये संविधान, इसमें कुछ नहीं, बस अन्य अनुदान का जिक्र कौन करता है, संविधान करता है। संविधान चाहे तो अन्य अनुदान भी दे सकता है, 10 सालों के लिए दे सकता है, और ऐसा कुछ है। अब ये फटाफट से याद कर लो कि सरकार, बाकी उसके बाद सब याद हो जाएगा, बस 3 बार दोहरा लेंगे फिर। केंद्र सरकार को पैसे कहाँ से मिलते हैं, टैक्स के अलावा, है ना।
टैक्स के अलावा उसको रेल से मिलते हैं, बैंक से मिलते हैं ना, रेलवे, बैंकिंग और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, मतलब कोई पता नहीं कौन से उपक्रम होंगे। देखो रेलवे है, बैंकिंग है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है, समयावधि समाप्त होने पर उगाई। टैक्स उगाई नहीं करते वो, है ना। तो रेल, बैंकिंग, रेल है, बैंकिंग है, कोई सार्वजनिक कोई मेले वगैरह लगे, रेल बैंकिंग सार्वजनिक है, और कोई उगाही वगैरह कर रहे, और उसके अलावा स्टाम्प प्रसारण, इसके अलावा सिक्के प्रसारण प्रसारण पता नहीं, ये अपने सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित मान लो, और बैंक से संबंधित मान लो, पैसे वगैरह, है ना, रेलवे। तो ये लगभग या तो एक बार बोल लो। देखो रेल से मिल जाएंगे, डाकघर वगैरह से मिल जाएंगे, बैंक से मिल जाएंगे, बैंक में आप मुद्रा भी कर लो, सार्वजनिक उपक्रम में आप प्रसार वगैरह भी कर लो, स्टाम्प शुल्क वगैरह। तो ये आपने दुरानी मेन 4-5 बोले। राज्य में कहाँ से मिलते पैसे? सिंचाई से, वन से, मत्स्य पालन से। देखो सिंचाई ये सब है ना, देखो मछली पालना, वन करना, सिंचाई करना, ये सब जुड़े हुए ही है। मछली पालन क्या है? ये भी तो एक कृषि नहीं है, मछली है तो पशुपालन, पशुपालन और कृषि दोनों संयुक्त मिश्रित कृषि में साथ होता है ना। राज्य सार्वजनिक उपक्रम में समय चुकने पर गए, देखो सार्वजनिक उपक्रम दोनों में आएंगे, तो एक बार बोल दो तो पता चल जाएगा। तो नीचे अपन जैसे कोई मिश्रित कृषि आ जाएगी, तो आप वो सार्वजनिक उपक्रम आ जाएंगे, और उगाई वगैरह आ जाएगा, सार्वजनिक उपक्रम, उगाई। और मिश्रित कृषि में मतलब यूँ कि सिंचाई है, वन है, और मछलियों को पालना है, सब ऊपर में एक तो डाक है, एक बैंक है, एक मुद्रा है, नहीं मुद्रा के लो, बैंकिंग के लो, डाक है, मुद्रा, एक को क्या था, रेलवे। तो डाकघर हो गया, रेलवे और बैंकिंग दोनों में एक ही मात्रा हो जाएगी। फिर बैंकिंग से मुद्रा भी कर लो, सार्वजनिक उपक्रम से प्रसार भी कर लो, और स्टाम्प शुल्क कर लो, उगाई कर लो। मतलब हल्का हल्का याद हो गया, ये तो ऐसा पक्का याद करने की जरूरत नहीं। अब 3 बार दोहराते फिर खत्म करते। देखो 16 को 2 मिनट के बाद हमको खत्म भी करना है। देखो जीएसटी की काउंसिल जानते हैं कौन सा संशोधन है, कौन सा अनुच्छेद है? 27 पता नहीं कौन अनुच्छेद, तो थोड़ा समझ हो गया। राष्ट्रपति ने करा, राष्ट्रपति कर सकता है, एक ये काउंसिल है। और अब ये बताओ कि कौन कौन से कर राज्य सरकार लगा सकती है? हमने पढ़े थे मनोरंजन को, तीन हिस्सों में बांटे थे, मतलब हल्की से पता है, बहुत ज्यादा नहीं। अब ये बताओ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं, राज्य को गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से मिलते हैं? उगाई, स्टाम्प शुल्क, है ना, ये सब अभी पढ़े, केंद्र, बैंकिंग, ये सब। अभी बताओ कि विधिक अनुदान क्या होता है, न्यायिक अनुदान क्या होता है, और अन्य अनुदान क्या होता है? इन सब में अनुच्छेद है 275 यहाँ 10 पीछे, यहाँ 282 है, और यहाँ संविधान वाला है वो कौन सा? संविधान कहता है कि आप अन्य अनुदान ले सकते हो। एक बार वही लोग, अब ये देखो यहाँ कौन सा अनुच्छेद है? 279। देखो यहाँ है 279 में, यहाँ कर दी, मतलब सारे अनुच्छेद अलग अलग है, 275 है, 279 है, और 282 है। तो ये अपने एक बार रीजन हो गया, देख भी लिया हमने, मुद्रा, बैंकिंग सब। 2 बार रिवाइज कर लो, 18 होने पर अपन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने? काउंसिल के बारे में पढ़ा कि काउंसिल है इस अनुच्छेद के तहत, इस संशोधन के तहत, और राष्ट्रपति। और यहाँ कुछ कर है जो राज्य सरकार लगाती है, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार पैसे कहाँ से मिलते हैं, और कुछ अनुच्छेद है, कुछ अलग अलग प्रकार के कर है, ऐसे करके पढ़ा हमने। एक बार लास्ट और बार देखेंगे। तो मैं तो काउंसिल पढ़ा, डिफरेंट कर पढ़े, और यहाँ पे भी डिफरेंट अनुदान पढ़े, है ना, डिफरेंट अनुदान पढ़े। तो अब अपन नोट डाउन करेंगे, 18 हो गए होंगे, रुकते हैं ना, 18 पे अपन नोट डाउन करेंगे। तो अब हम नोट डाउन करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। आज दिनांक क्या हो गई? 24/10/11। तो हमने क्या पढ़ा? पेज नंबर ये है ना। तो यहाँ हमने जीएसटी की काउंसिल के बारे में पढ़ा, यहाँ हमने जो राज्य सरकार कर लेती है उसके बारे में पढ़ा, यहाँ डिफरेंट टाइप के हमने अनुदान पढ़े। क्या पढ़े? डिफरेंट टाइप के अनुदान। जीएसटी सी 101 में, 2016 में, अनुच्छेद 279 में, और राष्ट्रपति, बस इतना ही। और नीचे भी थोड़ा सा कुछ अनुच्छेद वगैरह इसमें था कि ये चीजें वगैरह इसमें आती है। 5 तरीके की जीएसटी है ना, मुक्तन, मतलब अलग अलग तरीके का मुक्तन उसमें शामिल होना, 2 और थी कुछ मतलब 5 तरीके की जीएसटी के बारे में था। फिर ऊपर आते हैं तो कौन कौन से कर जो सरकार लगाती है ना, नॉर्मल से कर, जैसे मनोरंजन है, रोजगार पर है, कैपिटेशन है, इंग्लिश वाले स्टाम्प है। ऊपर भी कोई और सिंपल से करते। फिर यहाँ आ जाते हैं, अलग अलग अनुदान बता रखे कि ये विधिक अनुदान है, ये न्यायिक अनुदान है, न्यायिक नहीं, अन्य अनुदान, विधिक अनुदान है, और विवेकाधीन है, 282 के तहत है। अन्य अनुदान संसद में जिक्र है ना, 10 वर्षों तक के लिए दे सकते हैं, भारित होगा और सरकार की निधि पर। और एक न्यायिक अधिकार, विधिक अनुदान, विवेकाधीन और अन्य। तो विधिक जो है वो 275 के तहत, तीनों में अलग अलग अनुच्छेद है। 275 के तहत अगर जरूरत पड़ी देने पड़ेंगे, सब राज्यों को अलग अलग दे सकते हैं, और जहाँ जनजातियाँ वहाँ ज्यादा दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। बस इनके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और बचा था कि कहाँ से पैसे मिलते हैं। तो बैंक से मिलते हैं, केंद्र से मिलते हैं, रेलवे से मिलते हैं, बैंकिंग से मिलते हैं, मुद्रा से मिलते हैं, सार्वजनिक उपक्रमों से मिलते हैं, है ना, डाक से मिलते हैं, और स्टाम्प शुल्क से मिलते हैं। ये केंद्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट को सिंचाई से, वन से, मत्स्य से, उगाई से, है ना। एक आधा को था, मतलब क्वेश्चन मार्क तो हमने यहाँ थोड़ा सा लगा देते हैं अपन, और उसके बाद इल्म नहीं कैटेगरी आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क में क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन पे खत्म करते हैं ना। क्वेश्चन मार्क में जीएसटी, देखो ये तो हमको पता है, 2 तो विलय करना, अलग होना, 2-3 जीएसटी और नहीं पता, जीएसटी को बांटना, है ना, ऐसे टुकड़े, और जीएसटी से छूटे, है ना,
और जीएसटी न्यूनतम है, न्यून, छूट और टुकड़े एक जैसे ही शब्द है सारे सारे, है ना। बांटना, छूटना, टुकड़े करना, न्यून करना, है ना। तो देख लिया हमने और क्वेश्चन मार्क अपना क्लियर हो गया। यहाँ वाला हो गया, यहाँ वाला में सड़क से जुड़े थे। इल्म नहीं में लगभग आ जाएगा। अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद।